आदाब दोस्तों, मैं अलीम अंसारी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आमिर खान के ऊपर। आमिर खान फिलहाल इस वक्त जो है बहुत चर्चा में है और उनके ऊपर ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। कुछ लोगों ने देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और एंटी नेशनल कह रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता ने भी उनके ऊपर कमेंट किया है, तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले मैं बताता हूँ कि मामला क्या है। आमिर खान जो है फिल्म की शूटिंग कर रहे लाल सिंह चड्ढा, इस फिल्म का नाम है, और इसके संबंध में जो है वो तुर्की गए हैं। तैयब एर्दोगान की जो वाइफ है एमिन एर्दोगान, उनसे जो है उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात की जो पिक्चर है वो एमिन एर्दोगान ने अपने ट्विटर पर जो है ट्वीट किया है। वो आमिर खान ने नहीं किया, बल्कि जो है एमिन एर्दोगान ने जो है ट्वीट किया है। इस वजह से जो है कुछ लोगों को रास नहीं आया। उस वजह से जो है आमिर खान जो है इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। क्या हमारी सोच यहाँ तक सीमित होकर रह जाती है कि अगर हम किसी से मिलना नहीं चाहते तो पूरे 125 करोड़ लोग जो है उनसे नहीं मिले, या हमें कोई पसंद नहीं है तो जो है पूरे 125 करोड़ लोग जो भारत की जनता है वो किसी को भी वो पसंद ना हो, ये ज़रूरी नहीं। हमारी सोच यहाँ तक सीमित होकर नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके से उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ एक इंटरनेट पर ओपिनियन बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इसके ऊपर जो है मैं अपनी राय रखने से पहले मैं पूर्व राजदूत हैं अम्बेडकर विष्णु प्रसाद, मैं जो है उनकी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। उससे जो है मैं जो समझाना चाहता हूँ उससे जो है आपको बात समझने में आसानी होगी। और मुझे थोड़ा सा इस बात का ये दुख भी है कि हम लोग क्यों ये अपने अपने जो शक हैं ऐसे लोगों पे थोपते हैं। अगर मैं नहीं चाहता कि किसी को मिलूं तो इसका मतलब ये है कि पूरा 130 करोड़ लोग ना मिलें। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस बुनियाद पे है, किस बेसिस पे है। और ये भी कहा जाता है कि वो इजराइल के पीएम को नहीं मिले, तो भैया नहीं मिले। क्या मुझे ये मेरा पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर एक को मिलूं जो आएंगे? मैं एक डिप्लोमेट हूं, मेरे पॉलिटिकल मतभेद हैं कई नेताओं के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं जी, जिनकी स्टांस मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं अगर शायद मैं उनको ना मिलूं तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? मुझे समझ नहीं आता। तो ये जो है पूर्व राजदूत अम्बेडकर विष्णु प्रसाद थे, इनको जो है आपने सुना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो तुर्की ने जो है जो इंडिया के ऊपर जो कमेंट किया आर्टिकल 370 हटने के बाद, या जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके ऊपर जो कमेंट हुए, वो जो है तुर्की ने जो है गलत किया है, और उसके ऊपर जो है हम लोगों की नाराज़गी होनी चाहिए, ये हम सब मानते हैं। और जो है हम भरपूर जो है उसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। जो भारत की जो है राजनयिक संबंध हैं, जिसे डिप्लोमेटिक रिलेशन कहा जाता है, वो तो कम नहीं हुए। हालांकि जब तुर्की ने कमेंट किया तो उसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो है सख्त जवाब दिया था, लेकिन कोई जो है इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया था कि हम उनसे रिश्ता तोड़ दें, और जो है कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, जैसा जो है जिस तरीके से मलेशिया वाले केस में जो है उठाया गया था। तो हमारे भारत के राजनयिक संबंध जो है वो तो कम नहीं हुए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो तो कम नहीं हुए। तो क्या हम ये चाहते हैं जो भारत की सरकार नहीं कर रही है जो है वो आमिर खान करे, और जो है एक व्यक्ति के ऊपर जो है हम पूरा जिम्मा थोप दे डिप्लोमेटिक रिलेशन का, जो वो जो है किस तरीके से निभाए? इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। इसी तरीके से बहुत सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जो है इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। आप इन्हें देख रही कौन है? आप इन्हें पहचानते हैं? ये दीपक मिश्रा जी हैं, जिन्होंने दिल्ली में जिनके भाषण, ये बीजेपी पार्टी के हैं, और जिनकी भाषण की वजह से जो है दिल्ली में दंगा हुआ था। इन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि इन्हें इंडिया में डर लगता है। इन्होंने आमिर खान के ऊपर एक तंज कसा है। जो जब मॉब लिंचिंग लगातार चल रही थी तो आमिर खान ने कहा था कि मेरी वाइफ को जो है यहाँ पे डर लगता है, और जो है वो यहाँ पर सेफ फील नहीं करती। वो किस लिए कहा था? जो लगातार मॉब लिंचिंग हो रही थी मुसलमानों की और दलितों की, उसके ऊपर कहा था। तो इन्होंने यही तंज करते हुए कहा है। दोस्तों, मुझे इस बात की हैरानी होती है कि अगर कोई फिल्म स्टार जो है सिर्फ जो जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं उस देश में चले गया, तो उसके ऊपर इस तरीके से तंज कसे जाते हैं और उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और एंटी नेशनल बताया जाता है। लेकिन जो ये दीपक मिश्रा जी हैं, इनके सिर्फ भाषण से, जब सीए और एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, वो 1.5 महीने से लगभग लगातार जो है चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इन्होंने जाकर जो है जहाँ सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके कुछ दूरी पर जो है
जाकर इन्होंने जो है अपने फॉलोअर्स को जमा किया और वहाँ जो जाकर जो है एक भाषण दिया। लेकिन भारत बंद वाले शाम में कपिल मिश्रा आकर ऐसा भड़काऊ भाषण दिए जिसके वजह से उनके ग्रुप के लोग इकट्ठे हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दिया और डंडे भी बरसाने शुरू कर दिया, जिससे मामला बिगड़ते गए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। इस भाषण के बाद जो है तनाव फैल गया और जो है पूरे दिल्ली में जो है लगातार जो है 2 से 3 दिन लगातार जो है दंगे चलते रहे और पूरी दिल्ली को जो है आग में झोंक दिया गया इनके भाषण की वजह से। जब ये भाषण दे रहे थे तो इनके बाजू में जो है डीएसपी साहब खड़े थे। अगर वो चाहते तो इनको भड़काऊ भाषण देने की वजह से जो इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हम लोग समझ सकते कि उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया। इनके भाषण के बाद लगातार 2 से 3 दिन दिल्ली में जो है दंगे होते रहे और दिल्ली के दंगों में जो हाल हुआ, सैकड़ों लोगों की जानें गई और कितने लोग जो है घायल हुए, कितने लोगों के जो है घर जल गए, कितने लोगों की दुकानें जल गई और कितने लोगों का नुकसान हुआ और हमारी छवि जो है पूरी दुनिया में किस तरीके से बदनाम हुई। विदेशी मीडिया ने भी उसको किस तरीके से कवरेज किया, वो हम लोगों ने उस वक्त देखा था। दंगों के बाद जो है जो क्लिप आई है सामने कि जिनके परिवार के लोग मरे, जिनकी औलाद अब नहीं रही, तो उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो जो है किस तरीके से जो है कपिल मिश्रा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे, उनकी भाषण की वजह से ही ये दंगा हुआ है। अरे ये मिश्रा नहीं जाता मौजपुर में तो बलवा नहीं बढ़ता, इन्होंने बढ़ाया हुआ है। कपिल मिश्रा ने मौजपुर से आगे भड़काई। मेरा बेटा मर चुका है, 15 साल उम्र था मेरा। मैं रिक्शा चला के बच्चे को पेट पाल रहा था। मेरा बच्चा 2 था, ये 15 साल का एक बच्चा मर चुका है। तो हम और आप जो है समझ सकते हैं किस तरीके से दिल्ली दंगों में जो है नुकसान हुआ था। हम और आप जो है समझ सकते हैं 2 से 3 दिन तक लगातार जो है वहाँ पर राइड्स चलते रहे और पूरी दिल्ली में जो है आग जलती रही। लेकिन जब पुलिस ने याचिका दायर की, उसमें जो है इनका कहीं पे किसी तरीके से नाम नहीं आया। उनको साफ तरीके से जो है इसमें से हटा दिया गया और उनकी जगह जो स्टूडेंट्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से कई लड़कों को और कई स्टूडेंट को जो है उस याचिका में उनका नाम दंगों में जो है शामिल कर लिया गया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। भड़काऊ भाषण के संबंध में जब जस्टिस मुरलीधरन जो सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने जो है सरकार को फटकार लगाई थी कि जो भड़काऊ भाषण दे रहे उनके ऊपर जो है रोक लगाया जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। जस्टिस मुरलीधरन कोर्ट खुद कह रहा है, लेकिन जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और जब जस्टिस मुरलीधरन ने जो है खुद कपिल मिश्रा के बारे में पूछा कि इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, इनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, तो पुलिस ने कहा कि हमको जो है इनके भाषण के बारे में मालूम ही नहीं है। तो कोर्ट में जो है इनका क्लिप, जो इस भाषण की क्लिप है जो मैंने आपको दिखाई, ये क्लिप को जो है चलाया गया और फिर इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की मांग की गई। ऑर्डर दिया गया कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। इसके बाद ही जो दिल्ली दंगे की सुनवाई करने वाले थे जस्टिस मुरलीधरन, उनका जो है तबादला कर दिया गया और पूरा खेल जो है बदल दिया गया। और ये पता नहीं क्यों जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं कुमको, वो भी बिना हमें बताए कुछ भी ऑन एयर लिख देते। मतलब बीवी ने बजाया किम का बैंड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर चलो, अगर कुछ लोग जो है किसी से जाकर मुलाकात कर लेते हैं, किसी देश से जो है जिसको हम पसंद नहीं करते, तो जो है एंटी नेशनल हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। लेकिन जिसकी वजह से कितने लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कितने लोगों के परिवार के लोग छिन जाते हैं, उसको जो है किस तरीके से बचा लिया जाता है और उसको जो है एडवांस सिक्योरिटी दी जाती है। तो इसको समझना होगा कि किस तरीके से इस देश में खेल चल रहा है। इसको जो है हमको और आपको समझना होगा। और सोशल मीडिया पर जो है ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इस पर जो है ट्रेंड चलाकर और मैसेज भेजकर जो है एक ओपिनियन बनाया जाता है ताकि पब्लिक का जो है माइंड सेट हो सके। इन लोग जिसको चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उसको ट्रोल करते हैं और अपने साथ साथ जो है पब्लिक का भी माइंड सेट करते हैं। तो हमको और आपको इस बात को समझना होगा कि हमारे देश में किस तरीके से खेल चल रहा है। ऐसे लोग जो है ये खुद जो है दूसरे को देशद्रोही और इंटरनेशनल बोलते हैं, तंज कसते हैं, लेकिन खुद जो है दिल्ली में दंगा भड़काने वाले हैं। इनके ऊपर न कोई FIR दर्ज होती है, न इनको पकड़ा जाता है, न इनको देशद्रोही, न इंटरनेशनल, बल्कि ये जो है देशभक्त बने रहते हैं। तो ये हमें आपको समझने की ज़रूरत है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कागज़ भी तुम्हारा, कलम भी तुम्हारी, जो तुम लिखो अखबार भी तुम्हारा,
मैं आप लोगों के लिए ये क्लिप छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्लिप को देखने के बाद, सुनने के बाद जो मैंने आपको बात कही है वो समझने में आसानी होगी कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। तो ये तो खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है इस तमाशे को।